Hi everyone, my name is Saeed Nuruddin Haidar. This is my YouTube channel Engineer Solution World. So प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से इंजीनियर्स ने और बहुत से लोगों ने कमेंट करके ये डिमांड किया था कि सर बीपीएस बहुत प्रॉब्लम होता है तो बीबीएस पे वीडियो बनाए। तो आज उन्हीं लोगों की डिमांड में ये डिमांडिंग वीडियो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बना रहे हैं बीपीएस का। जो कि बीपीएस में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम होता है। बीपीएस बेसिकली बहुत टफ टास्क है, मगर आप जब समझ लीजिएगा तो बीबीएस सबसे इजी हो जाएगा। तो आज आई होप सो गाइस आज हम आपका बीबीएस का सारा डॉट्स क्लियर कर देंगे। तो ये आज हम नया सीरीज यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बीबीएस का न्यू सीरीज ऑफ बीबीएस फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो पास आउट इंजीनियर हो गए हैं, जो फ्रेशर है, जो काम जो नहीं किए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो घर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बीबीएस में बेसिकली हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। पहला है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बीबीएस। हम लोग बीबीएस को किस तरह समझेंगे कि बीबीएस आखिर होता है क्या, बार बेंडिंग शेड्यूल हम लोग किस तरह से समझेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल को किस तरह से हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसका प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग किस तरह से करेंगे, अरेंजमेंट किस तरह से करेंगे, क्वान्टिटी किस तरह से निकालेंगे, और सारा चीज़ इसमें हम समझेंगे कि बीबीएस के बारे में क्लियर करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक में के बाद हम लोग करेंगे बाय बीबीएस ऑफ फुटिंग का हम लोग बीबीएस निकालना सीखेंगे। बीबीएस कैसे फुटिंग का किया जाता है, उसमें कैसे एस्टिमेशन किया जाता है, उसका प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बीबीएस ऑफ कॉलम का भी हम लोग के बीबीएस निकालेंगे कि उसमें कॉलम का स्टील कैसे कट होगा, कैसे कटिंग लेंथ निकलेगा, उसके बाद का प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग किस तरह से। उसके बाद हम लोग बीबीएस पढ़ेंगे स्लैब के बारे में, छत के बारे में। यह देखिए गाइस, स्लैब हम लोग दो तरह का होता है, एक वन वे स्लैब होता है और एक टू वे स्लैब होता है। वन वे स्लैब हम लोग में किस तरह से हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे स्टील का, किस तरह से उसमें प्लेसिंग करेंगे और पोजिशनिंग करेंगे स्टील का, ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। किस तरह से स्लैब में मेन बार से डिस्ट्रीब्यूटर बार से टॉप एक्स्ट्रा किस तरह से वर्किंग करता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ हम इसमें वन वे में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग टू वे स्लैब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बीबीएस ऑफ बीम पढ़ेंगे। उसके बाद बीबीएस ऑफ स्टेयर केस पढ़ेंगे, बीबीएस ऑफ छज्जा पढ़ेंगे और बीबीएस ऑफ पाइल फुटिंग पढ़ेंगे। तो इसमें कम्प्लीटली आपका नॉलेज रहेगा, पूरा कम्प्लीटली कवर हम लोग करेंगे। बीबीएस में जितनी भी टॉपिक है कम्प्लीट, और इस वीडियो देखने के बाद आपको बीबीएस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। तो गाइज आज हम लोग बेसिकली बीबीएस का कम्प्लीटली सॉल्यूशन के बारे में वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। तो गाइज वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, हाफ में मत देखिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसको हमने इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसको नेवर सीन, यूट्यूब में आपको इस तरह से वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको कम्प्लीटली देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। चलिए गाइज अब हम आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बीबीएस आखिर होता है क्या, बीबीएस को हम किस तरह समझ होता है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बीबीएस, हम बीबीएस को किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए गाइस, बीबीएस का मतलब आखिर हम लोगों का क्या होता है। तो बीबीएस का मतलब बी मतलब बार मतलब कोई भी आपका स्टील हो गया, कोई भी आपका स्टील हो गया, चाहे 8 mm हो गया, 10 mm हो गया, 12 mm हो गया, कोई भी आपका बार, उसको बार हो गया। उसके बाद भी मतलब बेंडिंग मतलब किस तरह से हम उसको प्लेसिंग करेंगे और किस तरह से पोजीशनिंग करेंगे। तो प्लेसिंग हम कब कर पाएंगे, जब हम उसका कट लेंथ निकालेंगे कि कितना कटिंग लेंथ निकल रहा है, उस तरह से निकलेगा, तब फिर हम उसको प्लेसिंग भी कर पाएंगे और किस एरिया में कैसे लगेगा, उसका क्या फंक्शन, उसके बाद हम उसको पोजीशनिंग करेंगे। तो बी मतलब बी बार्स हो गया, बी मतलब बेंडिंग हो गया, और एस मतलब शेड्यूल को, उसको किस तरह से अरेंजमेंट करके हम उसको लगाएंगे। तो शेड्यूल का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। तो बाय बीबीएस का यही कॉन्सेप्ट होता है कि बार को किस तरह से हम बेंड कर रहे हैं, किस तरह से कट निकाल रहे हैं और उसको किस तरह से शेड्यूलिंग, उसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है, चाहे आपका ये फुटिंग हो, कॉलम्स हो, स्लैब हो, बीम हो, लिंटेन हो, पूरा आरसीसी का जितना भी स्ट्रक्चर में स्टील जितना भी लग रहा है, उसका सारा का ही कॉन्सेप्ट बीबीएस ही होता है। तो अब हम लोग बीबीएस का क्या क्या एडवांटेज है ये भी आज हम लोग पढ़ लेंगे, बेनिफिट ऑफ बीबीएस। तो यूज टू मेकिंग कटिंग लेंथ ऑफ स्टील, हम लोग बीबीएस की मदद से गाइस कटिंग लेंथ, किसी भी स्टील का कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे वो फुटिंग का हो, कॉलम्स का हो, बीम का हो, स्लैब का हो, लिंटन का भी। पूरा प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो हम न्यू डिज़ाइनिंग करेंगे या किसी भी कंपनी में काम कीजिएगा, उसमें कटिंग लेंथ कितना निकालें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप कटिंग लेंथ
कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बताइएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। और जब आपको बीबीएस पूरी तरह से आता होगा तभी आप उसको कटिंग लेंथ बताइएगा कि इतना लेंथ में ये कट होगा स्टील, और इसके हिसाब से इतना पीस आपका लगेगा, तो उसके हिसाब से वो कट लेंथ करेगा। तो सबसे पहला है कि हम बीबीएस की मदद से कोई भी स्टील का कट लेंथ निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी मेंबर्स हो, फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, किसी भी मेंबर्स का। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है यूजेज ऑफ बीबीएस का कि यूज टू मेकिंग, प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग। जब हम कट लेंथ अभी बीबीएस निकाल लेंगे स्टील का, तो उसमें किस तरह से वो प्लेसिंग कहाँ लगेगा और किस तरह से उसको पोजिशनिंग करना है, ये हम बीबीएस की मदद से स्टील का निकाल सकते हैं, चाहे वो फुटिंग का हो, कॉलम्स का हो, बीम का हो, स्लैब का हो, लिंटन को, कोई भी मेंबर का। तीसरा इसका एडवांटेज है कि बीबीएस से हम परफेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि मेरा कितना स्टील लगेगा, परफेक्ट मेरा पूरा क्वांटिटी निकल जाता है कि फाउंडेशन में कितना स्टील लगेगा, कॉलम में कितना लगेगा, स्लैब में कितना लगेगा, बीम में लगेगा, एवरी मेंबर्स का हम परफेक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। चौथा इसका एडवांटेज है कि बीबीएस से हम परफेक्ट एस्टिमेशंस कर सकते हैं कि मेरा स्टील कितना लगेगा और कितना कंज्यूमिंग होता है। जब हमको स्टील का कट लेंथ पता लगा कि कितना मेरा स्टील लग रहा है, कितना क्वांटिटी लग रहा है, तो तुरंत हम उसका एस्टिमेशन मार्केट रेट एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा इतना एस्टिमेशन लगेगा और इतना कॉस्टिंग जा रहा है। तो बीबीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पांचवा इसका पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि यूज टू मेकिंग रिडक्शन लाइफ लेंथ एंड क्वालिटी ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। बीबीएस की मदद से हम पता कर सकते हैं कि मेरा कितना स्टील में कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है, 2D 90 डिग्री कैसे हो रहा है, लाइटनिंग जोन कैसे हो रहा है, और कंप्लीटली मेरा स्ट्रक्चर जो आरसीसी मेरा स्ट्रक्चर बना उसको एकदम कंप्लीटली क्वालिटी के साथ हम उसको कर सकते हैं। तो ये 5 एडवांटेज है बीबीएस का। तो जो इंजीनियर्स अगर बीबीएस नहीं जान रहे हैं और बीबीएस नहीं समझ पा रहे हैं तो वो साइड में कभी भी कटिंग लेंथ नहीं निकाल सकते, एस्टिमेशंस नहीं बना सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी का पार्ट से हम लोग एस्टिमेशंस भी यूज़ करते हैं। तो गाइस इस पार्ट को एकदम अच्छे से समझ लीजिए, और इसमें कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए कि सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, तो मैं इसको क्लियर कर दूँगा। मगर बीबीएस में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए गाइस, हम लोग बेसिकली आज पहला हम लोग बीबीएस पर पढ़ेंगे फुटिंग के बारे में। हम लोग पहला फुटिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप बीबीएस से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे फुटिंग के बारे में। तो देखिए गाइस, हम लोग को फुटिंग का 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला ये देखिए, ये सेक्शन को हम कहते हैं एलिवेशन सेक्शन, इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं एलिवेशन सेक्शन, को ध्यान से देख लीजिए। और इस सेक्शन को हम कहते हैं टॉप व्यू सेक्शन। तो ये 2 सेक्शन से हम बीबीएस और फुटिंग करते हैं। तो आज बेसिकली पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं कि ड्राइंग में हम क्या कह रहे। तो देखिए गाइस, पहला मेरा यहाँ ड्राइंग में देखिए, व्यू सेक्शन में देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा 1200 mm का है। ये है जाली बन रहा है, जो आप लोग सिंपल भाषा में कहते हैं जाली और मैश कहते हैं। अब ये mm में हम लोग याद रखिएगा गाइस, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं सब फीट इंच में पढ़े, मगर जब भी आप स्ट्रक्चर पार्ट को डील कीजिएगा तो वो mm में होता है। बेसिकली आप बीबीएस mm में ही यूज़ होता है, जो आप वर्किंग ड्राइंग को यूज़ कीजिएगा। तो आज हम यहाँ देखेंगे, ये जाली मेरा बना हुआ है, ये कितना बाई कितना का फुटिंग का साइज़ है 1200 mm बाई 1200 mm, मतलब कि 4 फीट बाई 4 फीट का एक मेरा फुटिंग का साइज़ दिया हुआ। अब इस साइज़ को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम ड्राइंग को समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो मेरा डायरेक्शन है इसको हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन, और ये मेरा डायरेक्शन है इसको हम वाई डायरेक्शन करेंगे। अब इसमें हम बार्स किस तरह से प्लेसिंग एंड पोजीशनिंग की हैं ये भी हमको दिखा। तो देखिए गाइस, ये मेरा रेनफोर्समेंट अलोंग एक्सिस है। इस टाइप से जो भी आपका बार प्लेसिंग हो रहा है ये सारा एक्स एक्सिस पे है। ये इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिएगा। और इस तरह से जो मेरा बार प्लेसिंग हो रहा है ये वाई एक्सिस में, इस तरह से जो आपका प्लेसिंग हो रहा है ये वाई एक्सिस में, और इस तरह से जो पोजीशनिंग होता है ये एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में। और इसके बाद हम लोग इसमें यूज़ किए हैं 12 mm का डाया किए हैं, 150 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब 6 इंच सेंटर टू सेंटर बहुत वे। यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। मतलब इस डायरेक्शन में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो 6 इंच का जिसको 150 mm कहते हैं, और इस डायरेक्शन में भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 6 इंच का। अब गाइस, अब आपका मन में ये सवाल होता है कि सर ये आप इसका सेक्शन किस तरह से काटे हैं, ये दिखाइए। तो देखिए गाइस, हम लोग बेसिकली इसको सेक्शन इस तरह से हम लोग इसको कट किए हैं। ये जो है ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब इसी को आप एलिवेशन व्यू में देखिएगा। अब एलिवेशन का आप ड्राइंग समझ लीजिए। बेसिकली एलिवेशन व्यू में मेरा ये दिया हुआ, देखिए गाइस, ये मेरा कितना mm का है 1200
mm का है, मतलब 4 इंच का है, 1200 mm का है। और इस एरिया से यहाँ तक आपका है 1100 mm। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ 1100 mm कैसे हो गया। तो देखिए गाइस, यहाँ से यहाँ आपका जो एरिया है ये 50 mm आपको क्लियर कवर छोड़ना है। इधर से 50 mm डिडक्शन होगा और इधर से 50 mm डिडक्शन होगा। तो देखिए गाइस, 1200 माइनस 50 प्लस 50, तो आप अगर इसको 1200 से माइनस की 50 हो तो आपका 1100 mm होता है। याद रखिएगा गाइस कि दोनों तरफ से आपको 50 mm का क्लियर कवर छोड़ना है। तो इसलिए मेरा एरिया कितना हो गया 1100 mm। इसी 1100 mm का एरिया में हम लोग को कट लेंथ करना है। ये बेसिकली आपको 1200 एरिया है, मगर आपको दोनों तरफ से क्लियर कवर 50 mm का छोड़ना है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा गाइस, और इसको एकदम मिस मत कीजिएगा। अब इसके बाद ये जो मेरा कटिंग हम जो सेक्शन बनाए थे गाइस कटिंग करके, ये इस तरह से सेक्शन जो मेरा कटा था ये नीचे एक से एक है। अब इसको हम देखेंगे कैसे गाइस। तो देखिए ये जो मेरा सेक्शन के नीचे, तो ये मेरा ये सेक्शन में आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए गाइस, ये मेरा ये सेक्शन में आ गया। और जो ये मेरा जो आपका इस टाइप से खड़ा हुआ बार दिख रहा है, जो स्ट्रेट बार दिख रहा है, ये मेरा इस सेक्शन में आ गया। ये जो डॉट डॉट हम बना है ये आ गया। क्लियर हो गया गाइस कि किस तरह से सेक्शन कट। अब यहाँ से मेरा ये जो दिया हुआ गाइस यहाँ 90 डिग्री, इसलिए क्योंकि यहाँ हम लोग को बेंड होता है तो हम लोग यहाँ 90 डिग्री मतलब 2D यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी बेंड होगा 90 डिग्री 2D होगा, दोनों बहुत साइड में। और ये जो मेरा है आपका डेवलपमेंट लेंथ है, जो हम कितना लिए यूज़ किए हैं 6 इंच का, जिसको LB आप लोग कहते हैं। क्लियर है गाइस। और ये 50 mm का मेरा क्लियर कवर दोनों तरफ छोड़ना है। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग इसको चलते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से निकालें इन्फोर्समेंट का। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ हम लोग 12 mm का यूज़ किए हैं, 150 mm मतलब 6 इंच में सेंटर टू सेंटर बहुत। और ये पूरा है, इसको कहेंगे मैश बार ऑफ जाली, जो आपका फुटिंग का मेश बार जो आप डिज़ाइन करते हैं ये मेश बार है। तो ये है मेरा फुटिंग का फास्ट BPS। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसको अरेंजमेंट किए, अभी ये देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला यहाँ की साइज़ ऑफ फुटिंग हम लोग कितना है 4 फीट बाई 4 फीट है। अब इसी को हम लोग जब भी यूज़ करेंगे गाइस स्ट्रक्चर को तो mm में यूज़ करेंगे। तो कितना है मेरा 1200 mm इंटू 1200 mm इंटू 1200 mm। क्लियर है गाइस। उसके बाद अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग इसमें क्लियर कवर 50 mm का यूज़ करें। गाइस हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप फुटिंग को डिज़ाइन करिए, फुटिंग का ड्राइंग को देखिएगा, तो उसमें 50 mm का क्लियर कवर दोनों साइड छोड़ा जाता है। तो यहाँ हम लोग क्लियर कवर कितना दिए हैं गाइस 50 mm का, यहाँ भी 50 mm का और यहाँ भी 50 mm का, दोनों साइड हम लोग 50 mm का क्लियर कर सकते। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब तीसरा हो गया कि टोटल लेंथ ऑफ स्टील। अब हमको स्टील का टोटल लेंथ निकालना है। तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पढ़े थे कि हम लोग 1100 आ रहा था। तो कैसे आ रहा था ये हम आपको बता दिए थे कि 1200 मेरा यहाँ है, 50 mm इधर हम क्लियर कवर माइनस किए और 50 mm इधर क्लियर। तो मेरा टोटल लेंथ कितना निकलता है 1100। तो अब हमको टोटल लेंथ निकालना है इस मैश का कि टोटल लेंथ मेरा कितना रहेगा और उसके हिसाब से किस तरह से स्टील मेरा कट होगा। तो 1100 mm हो गया गाइस, प्लस अब मेरा 150 mm कहाँ से आया गाइस। देखिए मेरा जो 6 इंच हम लोग यूज़ किए हैं L के लिए, वो भी हम लोग का इसमें ऐड होगा। 6 इंच 150 mm। तो यहाँ देखिए 106 इंच हम लोग जो यूज़ किए हैं वो 150 mm, मगर 150 mm देखिए गाइस यहाँ दोनों साइड है, L इधर भी आपका होगा और L आपका इधर भी होगा। तो 150 mm इधर भी यूज़ करना और इधर से भी 150 mm यूज़ करना है। तो 1100 mm प्लस 150 mm प्लस 150 mm, तो हम लोग का टोटल लेंथ कितना निकला, कटिंग लेंथ स्टील का टोटल लेंथ कितना निकला 1400 mm निकला। यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब इसके बाद हम लोग बेंड डिडक्शन निकालना है। बेंड डिडक्शन क्यों निकालते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग स्टील को मोड़ते हैं तो ये 90 डिग्री मतलब, तो यहाँ ये इस पोर्शन में हम लोग का बेंड डिडक्शन होता है। तो इस पोर्शन में बेंड डिडक्शन के लिए हम लोग इसका 90 डिग्री निकालते हैं। तो अब इसका बेंड डिडक्शन निकालेंगे। तो बेंड डिडक्शन का मेरा फॉर्मूला होता है गाइस 2 नंबर ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ 2 नंबर ऑफ 90 डिग्री हम लोग क्यों लिखे हैं, एक मेरा 90 डिग्री गाइस देखिएगा यहाँ है और एक नंबर का 90 डिग्री है। हाँ तो क्लियर हो गया गाइस कि 2 कैसे हम 2 नंबर लिखें गाइस। अब यहाँ हम लोग चलते हैं 2 नंबर ऑफ 90। तो यह देखिएगा 2 मेरा ये आ गया और 90 डिग्री का मेरा फॉर्मूला होता है 2D, जो आप लोग इंजीनियरिंग की बुक्स एस्टिमेशन में पढ़े होंगे। और D मेरा क्या है गाइस, D है डाया ऑफ बार, इसीलिए हम 90 डिग्री में लिख दिए 2D। यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ हम लोग आगे का कटिंग लेंथ कितना निकालना है। देखिए गाइस यहाँ हम लोग अभी का लेंथ निकाले तो 1400 mm होता है, माइनस
2 है मेरा गाइस, देखिए 2 है तो 2 यूज़ कर लिए, और 2D मेरा ये फॉर्मूला है तो 2D फॉर्मूला यूज़ करें। यहाँ तक क्लियर गाइस। अब आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस 1400 mm माइनस 2 है, मैं मेरा दोनों तरफ से यूज़ कर रहे हैं तो 2 हो गया। अब यहाँ मेरा देखिए गाइस दोनों तरफ का मेरा 90 डिग्री निकला तो यहाँ मेरा 2 हो गया, 2 हो गया। और डी मेरा कितना है, डाया ऑफ बार कितना हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, डाया ऑफ बार हम लोग कितना यूज़ करते हैं 12 mm का, तो 12 mm हम लोग डाया ऑफ बार यूज़ करें। तो आपको कैलकुलेशन कीजिएगा गाइस, हम लोग का निकलेगा 1352 mm, और इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.352 मीटर निकलेगा। यहाँ तक गाइस क्लियर है। अब इसमें हम लोग निकालें तो मेरा ये निकल के कटिंग। अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का कितना कितना बार्स लगेगा। तो इसको पहले हम लोग फार्मूला में, तो नंबर्स ऑफ बार्स हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है गाइस, इसको याद कर लीजिएगा, लेंथ डिवाइडेड स्पेसिंग प्लस 1, ये मेरा बेसिकली फार्मूला होता है। क्लियर है गाइस। तो मेरा लेंथ मेरा कितना था गाइस, यहाँ देखिए हम लोग का लेंथ कितना था 1100, कितना था 1100, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1100। क्लियर है गाइस। अब स्पेसिंग मेरा कितना था, स्पेसिंग मेरा 6 इंच था, देखिए गाइस स्पेसिंग मेरा 6 इंच था, तो 150 mm, तो 150 mm हम यहाँ तक लिख लिए और प्लस 1 कर दी। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 7.3 प्लस 1 आता है, मतलब कि वो टोटल आप सॉल्व कीजिएगा तो 8.3 है, तो मतलब कि 8 बार्स आपको यूज़ करना है। 8 बार्स आपको इस एक्सिस में भी यूज़ करना है, एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से 8 बार्स आपको यूज़ करना है। क्लियर है गाइस। तो 8 बार्स आपका कटेगा एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से भी। क्लियर है गाइस यहाँ तक। अब हम इसका टोटल कटिंग लेंथ निकालें, तो टोटल कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे गाइस, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बार्स कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ मेश बार इनटू नंबर्स ऑफ बार। तो मेरा एक बार का कटिंग लेंथ मेरा कितना निकला था 1.352, जो यहाँ पर निकला था गाइस 1.352। क्लियर है यहाँ तक निकला था। उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ मैश, मेरा नंबर ऑफ मैश क्या था 2 था, एक इधर है और एक इधर है, तो मेरा नंबर ऑफ मैश कितना है 2 है। उसके बाद इनटू बार्स मेरा कितना निकला था, अभी हम निकाले थे 8 पीस इधर निकलेगा और 8 पीस इधर निकलेगा, जो हम लोग अभी निकाले थे। क्लियर है गाइस यहाँ तक। तो ये हो गया यहाँ तक मेरा क्लियर समझ में आ गया। अब तीनों को हम सॉल्व करेंगे गाइस, तो मेरा 21.62 मीटर निकलेगा, तो ये मेरा कटिंग लेंथ निकल गया गाइस। क्लियर यहाँ तक गाइस। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसका मेरा जब कटिंग लेंथ निकल गया तो पहले हमको निकालना होगा गाइस कि वेट ऑफ 1 मीटर में कितना होता है, उसके बाद ही फिर हम टोटल वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ 1 मीटर में का इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमको तभी बताए थे d² / 162.2, ये मेरा फॉर्मूला। तो डी मेरा डाया बार कितना है 12 mm का है और डिवाइडेड बाय 162। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.889 kg आएगा 1 मीटर स्क्वायर का। याद क्लियर है गाइस, 1 मीटर स्क्वायर का, ये याद रखिएगा। अब इसका हम टोटल वेट निकालेंगे गाइस। तो टोटल वेट मेरा कटिंग लेंथ कितना निकला था 21.623 निकला था, जो मेरा कटिंग लेंथ कहाँ निकला था गाइस, यहाँ देखिए 21.623 निकला था इनटू मेरा 1 मीटर का वेट कितना है, वेट है केजी में 0.889। तो दोनों को हम कैलकुलेशन कर देंगे तो 19.23 kg निकलेगा, मतलब अप्रॉक्स आपको एक मेष बार में 20 kg लगेगा। एक मेश बनाने में आपको पूरा अप्रॉक्स 20 kg स्टील कंज्यूम करेगा। तो जब हम एक मेश का निकाल सकते हैं, अगर इसमें अगर 20 मेश रहेगा तो 20 × 20 कर देंगे 400 kg निकल जाएगा। तो इसमें इसी तरह से हम लोग सारा का कैलकुलेशन करके फुटिंग कोड निकाल सकते हैं। तो ये है मेरा इंपॉर्टेंट है BBS। तो जब तक आपको BBS नहीं आएगा गाइस आप आगे नहीं चल सकते। अब आगे इसके बाद चलते हैं गाइस। अब इसको हम लोग एक्सेल फॉर्मेट में क्योंकि जब भी आप कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा या आपके कोई अपने क्लाइंट है या अपना काम कर रहे हैं या खुद कराना, तो इस तरह से आपको एक्सेल में फॉर्मेट में बनाना होगा कि देना होगा मिस्त्री को, तब उसको फिर समझाना होगा। तो ये एक्सेल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी का इंटरव्यू में भी पूछता है कि आपको एक्सेल फॉर्मेट BBS से बनाना आता है, BBS का कटिंग लेंथ निकालना आता है, BBS का एस्टिमेशन निकालना आता है, BBS का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो BBS नहीं जानता वो कुछ नहीं कर सकता है। और BBS से ही आप एस्टिमेशन निकालते हो। बिलिंग इंजीनियर भी BBS को यूज़ करता है गाइस। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे किस तरह से हम एक्सेल फॉर्मेट में इसको करेंगे। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि मेरा क्या चीज़ हम बना रहे हैं, चाहे मेस बार फुटिंग का कर रहे हैं या कॉलम का कर रहे हैं या स्लैब का कर रहे हैं या बीम का कर रहे हैं या लिंट। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हम उसका नाम लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे गाइस, फुटिंग का मेश बार का BBS बना रहे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फुटिंग का मेश बार। उसके बाद बार का शेप, बार किस तरह से कटेगा, तो हम लोग का बार का शेप इस टाइप से कटेगा।
क्लियर गाइस। अब बार हम लोग कितना में कट रहा है 1.352 मीटर में कट रहा है। तो ये हमको ये दूसरा दिखाना है एक्सेल में कि बार का शेप किस तरह से होगा। और अगर आप इसको मीटर में लीजिएगा तो 1.1 मीटर। क्लियर गाइस। उसके बाद आपका एलडी आप कितना दे रहे हैं, तो हम लोग एलडी कितना दे रहे थे गाइस 6 इंच का दे रहे थे, तो 6 इंच यहाँ लिखाएगा। उसके फिर डाया ऑफ बार्स हम लोग कितना यूज़ करते तो 12 mm का यूज़ करते थे। उसके बाद तो ये आपका जो मेरा एल था कितना में था, सेंटर टेंशन 150 में था, तो 150 में हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टोटल मेश बार कितना था 2 था, एक 8 आपका इधर से था मेश बार में, 8 भी इधर से था और एक 8 इधर से था, तो मेरा कितना था 2 मेश बार था, तो 2 मेश बार यहाँ लिखेंगे। अब नंबर्स ऑफ बार्स मेरा कितना निकला था, नंबर्स ऑफ बार्स मेरा कितना निकला था 8 पीस निकला था, तो 8 पीस हम ये लिखेंगे नंबर्स ऑफ बार्स में। उसके बाद कटिंग लेंथ मेरा कितना निकाले थे गाइस, कटिंग लेंथ हम लोग निकाले थे 1.352 मीटर, तो ये हम लोग 1.325 मीटर। अब टोटल कटिंग लेंथ फिर हम लोग निकाले थे कि टोटल कटिंग लेंथ मेरा कितना निकलेगा, तो टोटल कटिंग के मेरा 2 मेश था गाइस, देखिए यहाँ मेरा 2 मेश था तो 2 लिखेंगे। उसके बाद नंबर्स ऑफ बार्स मेरा कितना था 8 था, तो 8 लिखेंगे। और कटिंग लेंथ मेरा कितना था 1.352, तो 1.352 ये मेरा टोटल। अब ये तीनों कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा 21.632 निकलेगा, ये मेरा टोटल कटिंग लेंथ निकल गया। और कितना mm का हम लोग कटिंग लेंथ कर रहे हैं बार से 12 mm का, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 mm। आई होप सो गाइस यहाँ तक आपको एकदम क्लियर होगा, एक भी डॉट नहीं होगा। डॉट रहेगा तो आप कमेंट में करिएगा कि मुझे अपना फीडबैक बताइएगा। अब इसको हम लोग जब परचेसिंग करने जाएंगे तो हम लोग को बेसिकली पता होना चाहिए कि कितना केजी, तब हम उसको बोलेंगे कि इतना केजी हमको दो तो वो दे पाएगा। उसके बाद कंपनी में दिखाएंगे तो हमको हर चीज़ में यूनिट वेट टोटल चीज़ दिखाना होगा। जब अगर हम कंपनी में काम करें, जो मेरे सीनियर देखेंगे, तो टोटल लेंथ हम इन मीटर में हम लोग कितना हो गया गाइस निकाले हैं 21.62 मीटर। क्लियर है गाइस यहाँ तक। उसके बाद दूसरा है यूनिट वेट, यूनिट वेट हम लोग कितना निकला है 0.882। अब यूनिट वेट में अगर आप कंफ्यूजन होंगे तो हम अभी आपको बता दे रहे हैं। जैसे 12 mm का मेरा यूज़ किए हैं तो मेरा फार्मूला होता है d²/162। क्लियर। तो d में मेरा 12 mm का 162, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका यूनिट वेट आएगा 0.889। क्लियर गाइस। तो इस तरह से हम यूनिट वेट निकालेंगे। उसके बाद सेक्शन इन केजी, तो मेरा केजी का सेक्शन कितना निकला था 19.23, जो हम लोग ऑलमोस्ट 20 केजी माने थे। हम लोग 20 केजी हम लोग का स्टील इसमें लगेगा। अब उसके बाद सेक्शन इन मैट्रिक टन, तो जब भी आप बड़े कई डीलर के पास जाते हैं तो वो उसका जो तराजू रहता है वो मैट्रिक टन में कैलकुलेशन करता है, तो मैट्रिक टन में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक टन हम लोग कितना निकला है 0.0123। अब ये कैसे आया गाइस, तो मेरा देखिए ये मेरा जो केजी आया है 90.23 केजी, इसको डिवाइडेड 1000 से कर दिएगा तो इतना आपका मैट्रिक टन निकल जाएगा, MT निकल जाएगा। क्लियर है गाइस। अब इसके बाद हम लोग ग्रांड टोटल मैट्रिक टन में कितना करेंगे, तो ग्रांड टोटल मैट्रिक टन में मेरा इतना है। तो हमको यहाँ तक पता लग गया कि मेरा कितना केजी लगेगा, कितना कटिंग लेंथ निकलेगा, सारा चीज़ हमको यहाँ पता लग गया। क्लियर है गाइस। तो आई होप सो ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इंजीनियर्स अभी पास आउट हुए हैं या जिनको एक्सपीरियंस नहीं है या जिनको जॉब नहीं लगा, वो बेसिकली ये सीखें, क्योंकि बेसिकली ये मेरा 7 साल का मेहनत है दोस्तों, और जो मेहनत हम आपको यूट्यूब के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो प्लीज़ इसमें कीजिए, क्योंकि इस मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। और अपना फीडबैक दीजिए तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए क्वालिटी वाली वीडियो लाते रहूँगा, जो आपको यूट्यूब में कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने एक चीज़ प्रैक्टिकली तरह से सिखा रहा हूँ, बच्चे की तरह से सिखा रहा हूँ। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद होगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, इससे मुझे पता लगेगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।